दोस्तों, इन छठवीं मौज़ूफ़ फ़ख़्र में कुछ हमने लेकिन सियासत के अंदर जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बिल्कुल क्रिकेट की तरह जहाँ पर बैट्समैन को अपनी शॉट्स को इंश्योर करने और मुकम्मल तौर पर नताइज हासिल करने के लिए अपनी शॉट टाइमिंग को बिल्कुल दुरुस्त रखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही सियासत के अंदर अगर सियासतदान ने वो नताइज जो उसके ज़हन में मौजूद हैं उन नताइज को हासिल करना है, उसके लिए भी ये जो टाइमिंग है ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल। आप आज सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैंने टाइमिंग का आगाज़ क्यों किया? तो फिर इसके लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल का ऐलान किया गया है और इस हवाले से जिक्र किया गया है कि 8 नवंबर को स्वाबी इंटरचेंज पर एहतजाजी जलसा नहीं बल्कि एक जिरगा मुनक्कद किया जाएगा और वो जिरगा इस बात का फैसला करेगा कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए किस तरीके का एहतजाज किया जाए और इस एहतजाज की फाइनल तारीख क्या होगी और इस हवाले से मुल्क भर में लॉकडाउन की सिचुएशन को किस तरह क्रिएट किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो ऐलान है बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो टाइम है जब एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इस एहतजाजी जिरगे के मुहर्रिक जनाब अली अमीन गंडापुर के मुशीर बल्कि उनके तर्जुमान जनाब बैरिस्टर सैफ साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की रिहाई, मोहतरमा उज़्मा खान साहिबा की रिहाई, इस सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग के नताइज हम कुछ इस तरह भी नमूदार होते हुए देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जुबान को जो है वो खुजली नहीं हो रही और इमरान खान साहब ने जो है वो चुप का रोजा रखा हुआ है और ये अंडरस्टैंडिंग की एक ऐसी दलील है जिसको किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। अब एक जानिब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नजर आ रही है और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में एतमाद साजी की फजा को भी डेवलप किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एतमाद साजी की फजा को सबूताज करने के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान करी है। इस सूरत हाल में दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज का जो मौजूदा उनका शेड्यूल है या जो प्रोग्राम उन्होंने अपने जहन में तश्कील दिया हुआ है क्या वो दुरुस्त है, क्या ये टाइम दुरुस्त है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देने से पहले या एहतजाज के हवाले से अपने प्रोग्राम का इजहार करने से पहले इस अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। ये सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखें हालिया दिनों में इस हवाले से एक से ज्यादा मरतबा ये बाज़गश्त सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कई टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप है, एक सिंध ग्रुप है, एक पंजाब ग्रुप है, जबकि बलूचिस्तान में तो तहरीक इंसाफ का कोई अमलन वजूद ही नहीं है, ना ही वहां पर उसकी कोई तंजीम मौजूद है। अब अगर यही 3 सूबे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी रखती है और वहां पर उसका कोई तंजीमी स्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो वो तंजीमी स्ट्रक्चर इस वक्त बहुत बुरे तरीके से टूट फूट का शिकार है। पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम एक जलसा करने की भी पोजीशन में नहीं है और वो जो एक जलसा मवेशी मंडी कान्हा में किया गया था वो भी बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था और अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस लेके निकले थे और उन्होंने डी चौक पहुंचना था, बिल्कुल वैसे ही वो जुलूस लेके खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे और उन्होंने जनाब मवेशी मंडी पहुंचना था लेकिन वो मवेशी मंडी तक नहीं पहुंच पाए थे। हद तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जलसे के लिए किसी तरह का कोई मास मूवमेंट करने की भी पोजीशन में नहीं थी। उसके बाद जनाब मीनार पाकिस्तान पर भी जलसे का ऐलान हुआ और वो पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस बात का अंदाजा था कि जनाब ये वो इन तिलों में तेल नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर मौखर कर दिया। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड की पोजीशन है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप मौजूद हैं, जिनमें से एक ग्रुप है जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी और उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब की सपोर्ट ने इनफैक्ट दूसरे फरीक को और ज्यादा दीवार के साथ लगा दिया है। अभी रिसेंटली जो दूसरा ग्रुप सामने आ रहा है जो अली अमीन गंडापुर साहब को असेंबली के अंदर और खुद पार्टी के अंदर भी कन्फ्रंट कर रहा है, वो मोहतरम आतिफ खान साहब का ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसके कम से कम 24 अरकान असेंबली मौजूद है जो मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ रखते हैं और उनकी पार्टी चलाने का जो तरीकाकार है, उनका हुकूमत चलाने का जो तरीकाकार है
उससे किसी तरीके से वो मुत्तफिक नहीं है और उनकी तरफ से बार बार इस बात का इजहार किया गया है कि साडा लीडर है, असी आपे छुड़ा लेंगे। अभी रिसेंटली आतिफ खान साहब ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है और उनका एक सोशल मीडिया पर आज से तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसमें जनाब आतिफ खान साहब ने पार्टी वर्कर्स का एक कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान किया था और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि पार्टी के कारकुनान अपने पार्टी लीडर के लिए खुद ही मूवमेंट चला लेंगे, उनको किसी लीडर या किसी सरकारी वसाइल की जरूरत नहीं है। और ये खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं वो उससे किसी तौर पर मुत्तफिक नहीं है। और खास तौर पर इस मौके पर वो तमाम लीडर्स जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, जिसमें अली जैदी साहब भी शामिल हैं, जिनमें इमरान इस्माइल भी शामिल हैं, वो भी इस बात का इजहार करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त जो जिस तरह की उनको लीडरशिप दरकार है वो लीडरशिप अवेलेबल नहीं है। और अली अमीन गंडापुर पर वो इस बात का मुसलसल जो ब्लेम है वो करते रहे हैं। अभी रिसेंटली जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि अली अमीन गंडापुर के पास जो सरकारी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा एहतजाज की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी जाए, जो बज़ाहिर इमरान खान साहब की तरफ से मुस्तरद कर दी गई है। अलबत्ता शेर अफजल मरवत को ये लॉलीपॉप जरूर दिया गया है कि अगर एहतजाज के लिए कोई कमेटी बनेगी तो उसके अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जो कल अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ऐलान हुआ है उसके अंदर कोई एहतजाजी कमेटी का जिक्र नहीं किया गया, अलबत्ता जिरगे का जिक्र किया गया। इस सूरत हाल में एक जानिब इस जिरगे का ऐलान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, दूसरी जानिब बदतरीन हरीफ जनाब आतिफ खान साहब के हवाले से जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया है या उनकी हुकूमत की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है वो बहुत ही ज्यादा मानीखेज है। आतिफ खान साहब को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। एक तो उनको नोटिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी तंजीम जिसको हेड करते हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी तरफ से जारी किया गया है और इसके साथ साथ उनके कारोबार के हवाले से जनाब एंटी करप्शन का जो उनका एक अपना पार्टी का एक फोरम है उसके जरिए भी जनाब आतिफ खान साहब को एक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें आतिफ खान साहब पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए हैं और उनसे रिपोर्ट तलब की गई है कि अभी रिसेंटली कोई हाउसिंग सोसाइटी है जो उन्होंने बनाई है, उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन को कैसे एक्वायर किया गया, ये जो ग्रीन लैंड है इस पर प्लॉटिंग करके कैसे बेचा गया, इसके अंदर सरकारी वसाइल को क्यों इस्तेमाल किया गया और अब तक इस हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट जनाब आतिफ खान साहब को हासिल हुआ, ये तमाम तफसीलात उस एंटी करप्शन कमेटी की तरफ से हासिल की गई हैं। अब ये वो सूरत हाल है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए खुद खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को इंटैक्ट रखना बल्कि खुद अपने ही ईवान के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस सूरत हाल में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इस बात का ऐलान कि 8 नवंबर को एक एहतजाजी जिरगा मुनक्कद किया जाएगा और इस एहतजाजी जिरगे में इस बात का फैसला किया जाएगा कि फाइनल कॉल कब देनी है और इस फाइनल कॉल की तैयारियां कैसे होनी है और इस फाइनल कॉल के नतीजे में अली अमीन गंडापुर तो खैबर पख्तूनख्वा से जाएंगे ही, पाकिस्तान के दीगर शहरों में किस तरीके से एक लॉकडाउन की सिचुएशन को डेवलप करना है और पार्टी के कौन कौन से वर्कर्स और कौन कौन सी तंजीमें मैस मोबिलाइजेशन कैंपेन के अंदर शामिल होंगी। अगर अली अमीन गंडापुर ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि उनके जहन में इस बात का प्लान मौजूद है कि किस तरीके में इसे पाकिस्तान को लॉकडाउन किया जा सकता है, कहां कहां पर वर्कर्स को ये जो मुकामी पुलिस है उसको इंगेज करना होगा। अली अमीन गंडापुर ने कल मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया था कि 22 इजला के डीपीओस ने अली अमीन गंडापुर को कन्फ्रंट किया उस वक्त जब वो खैबर पख्तूनख्वा से डी चौक पहुंचने के लिए रास्ते में थे और उन्होंने इस मर्तबा उन डीपीओस को, उन इजला की पुलिस को, उन इजला की इंतजामिया को चैलेंज किया कि इस मर्तबा आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, बल्कि इन 22 इजला में आपको खुद इस बात की मुसीबत पड़ी होगी कि वहां पर होने वाले एहतजाज को कैसे रोके, लिहाजा आप हमें नहीं रोक पाएंगे। और उनकी तरफ से ये ऐलान इस बात की तरफ इशारा है कि उन्होंने अपने जहन के अंदर किसी न किसी तरह का कोई खाका डेवलप किया हुआ है। अब वो इस खाके पर अमल दरामद करेंगे। अलबत्ता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और हिस्सा है
जो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के जो 6 का टोला है, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के लिए सोचने का मुकाम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम दीगर जो जमातें हैं उनके सर पर लगा दिया जाता है, लेकिन अपने फेवरेट्स को किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। पार्टी के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। उनका ये कहना था कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, सरकारी वसाइल मेरी जिम्मेदारी में है, मेरी कस्टडी में है, मैं सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूँगा, डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा, कोई माइकल लाल अगर मुझे रोक सकता है तो रोक ले। उनका ये भी कहना था कि मैं सरकारी मशीनरी पहले भी इस्तेमाल की है, अब भी इस्तेमाल करूंगा, दब के इस्तेमाल करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये एक जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो एक लैंग्वेज है और जिस तरीके से इस बात का इजहार है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ही तुर्रा इम्तियाज इस वजह से है कि उनको इस हवाले से किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। सोशल मीडिया पर उनका कंट्रोल है और अगर यही जो ऐलान है ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से या जनाब मुराद अली शाह साहब की तरफ से किया जाता तो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बार्किंग थी, जो भौंकाशाही थी, वो इस लेवल पर होनी थी कि जनाब आपने कानों को हाथ लगा लेना था। लेकिन चूंकि ये जो इरशादात आलिया हैं ये जनाब अली अमीन गंडापुर के मुंह से भौंके जा रहे हैं, लिहाजा इस मौके पर किसी तरह की किसी भी तरीके से कोई आवाज नहीं निकलनी और ये जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि एक जानिब इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, दूसरी जानिब एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन बिटवीन भी कुछ चीजें चल रही हैं और ये एनी बॉडीज गेम हो सकती है। जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए जहां पर सवाबी के अंदर एहतजाजी जो है वो जरगा मुनक्कद किया जा रहा है, 8 नवंबर को ही लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई के मुकदमात पर फर्दे जुर्म आयद की जानी है। लिहाजा इस सारे अमल की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। फर्दे जुर्म और एहतजाजी जलसा, यानी ये इस बात का पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को पैगाम है, पाकिस्तान की रियासत को पैगाम है कि अगर आपने इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद की तो हम इस एहतजाजी जलसे में, इस एहतजाजी जरगे में एहतजाज के प्लान का ऐलान कर देंगे और फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। अब ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की मुक्तदर ताकतों के ऊपर मुनहसर है कि क्या एक मरतबा फिर वो जो है वो दबाव में आएंगे, एक मरतबा फिर वो अपने आप को इमरान खान साहब की रियासती ताकत के सामने सरेंडर करेंगे, या वो अपनी भरपूर इख्तियारात को एक्सरसाइज करते हुए जो हकीकी और कानूनी पोजीशन है इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के हवाले से उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। लिहाजा ये इम्तहान है एक जानिब इमरान खान साहब का जो अपनी स्ट्रीट पावर को मुसलसल खोते हुए चले जा रहे हैं और उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कोई और सूबा नहीं है जो उनके हक में उठकर खड़ा हो, और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है उसका भी सामना है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से मुसलसल ब्लैक मेलिंग का भी सामना है। देखना यह है कि इस सूरत हाल में कौन सा रुख इख्तियार करती है सिचुएशन, और ये जो कॉइन जिसको टॉस किया गया है इसका सिक्के का रुख कौन सा आता है, इमरान खान साहब के हक में या इमरान खान साहब के खिलाफ। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।